बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूं। हमारी 123वें सब्सक्राइबर ने कंसीव कर लिए है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है और ये जो मिस्टेक है ये आप ना करें, इसलिए मैं डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूं। हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि हमारी प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर 2 लाइन अपेयर हो जाए। कुछ खवातीन को ये 2 लाइंस देखने के लिए 20 साल का अरसा भी गुजर जाता है, लेकिन खुशकिस्मत औरतें वो भी होती हैं जो पहले महीने के अंदर ही कंसीव कर लेती हैं। लेकिन अगर ये 2 लाइन अपेयर होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप जो है वो नेगेटिव हो जाए, यानी कि आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो आपको कितना दुख होगा। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी और ये सक्सेस स्टोरी के अंदर जो ट्विस्ट है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले कंसीव किया और कंसीव करने के बाद फिर मिसकैरेज हो गया, फिर कंसीव किया और फिर मिसकैरेज हो गया, तो इस दफा उन्होंने कंसीव कर लिया है। तो मैं डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूं ताकि वो भी ये मिस्टेक्स ना करें। ये वीडियो तमाम किस्म की खवातीन के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं किया तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, क्योंकि अगर आप कंसीव कर लेते हो तो यही मिस्टेक्स आप दोहराते हो तो आपका भी हमल जाया हो सकता है, या जिन्होंने कंसीव कर लिया है तो उनके लिए अभी से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 बड़ी रीजन बताऊंगा, उसके अलावा 4 बीमारियां बताऊंगा। अगर ये बीमारियां आपके साथ है या आपकी हिस्ट्री है तो आपकी प्रेगनेंसी जाया होने के रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे महफूज कर सकते हैं। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी हमसे घर बैठे देसी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं कंसीविंग के लिए या तमाम किस्म के मसाइल के लिए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 बड़ी रीजन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से खवातीन का हमल होता है और होने के बाद जाया हो जाता है। सबसे पहली है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होता है कि खवातीन के एग के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब क्रोमोसोम पोर क्वालिटी के बनने लग जाएं तो उसके साथ आपकी प्रेगनेंसी होने के बाद जाया होने के चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी जो होती है उसकी ग्रोथ नामुमकिन जैसी ही होती है। हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर के लिए कुछ मैं आसानी पैदा कर देता हूं। जब मेल और फीमेल रिलेशन बनाते हैं ओवुलेशन के ऊपर, तो फीमेल एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद ये जो ओवम बनता है ये कुछ मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले जब ये 3 हफ्ते का होता है तो ये जाइगोट कहलाता है। 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी होती है ये एम्ब्रियो कहलाती है। और ये एम्ब्रियो 8 हफ्ते से लेकर जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती तो ये फ्यूटस कहलाता है। फ्यूटस की पहले सहमाई के अंदर जाया होने की सबसे बड़ी वजह क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर फीटस के अंदर क्रोमोसोम डिसऑर्डर होगा तो ये प्रेगनेंसी जाया हो जाएगी। अगर ये जाया नहीं होती तो औरतों की जान को खतरा हो सकता है। नंबर 2 मेल की तरफ से है। मेल के अगर डीएनए के अंदर फ्रेगमेंट है, यानी कि डीएनए के अंदर खराबी है, तो औरत का एग तो फर्टिलाइज हो जाएगा लेकिन प्रेगनेंसी परवान नहीं चढ़ेगी। ये 2 बड़ी रीजन है जिसकी वजह से खवातीन का एग फर्टिलाइज तो हो जाता है लेकिन बेबी की ग्रोथ नहीं होती। हमल जो होता है वो ऑटोमेटिकली तौर पर जाया हो जाता है। अब मैं आपको वो बीमारियों की लिस्ट बताता हूं जिन बीमारियों की वजह से खवातीन के अंदर प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। अगर होती है तो उसके जाया होने के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनमें नुमाया नाम है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खवातीन को पहली बात तो प्रेगनेंसी होने में बहुत ज्यादा दुश्वारी आती है। अगर हो जाती है तो प्रेगनेंसी जाया होने के रिस्क जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री है तो जैसे ही आपके प्रेगनेंसी हो तो आप फौरन अपने डॉक्टर का विजिट करिएगा। नंबर 2 पे हाई शुगर। अगर हाई शुगर की बीमारी आपको है, आपको पता है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आए तो फौरन से अपने डॉक्टर का विजिट करिएगा। और नंबर 3 पे है पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जिन खवातीन को ये बीमारी है, मोजी बीमारी है, उस वजह से खवातीन को प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से होती है। लकीली अगर अंडा फर्टिलाइज हो गया तो आप फौरन से टेस्ट करने के बाद अपने डॉक्टर के पास जाइएगा और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजिएगा। लास्ट में है कि आपका थायराइड का जो हार्मोन होता है इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर इसका लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो बेबी का जो दिमाग की ग्रोथ होती है वो इस थायराइड के हार्मोन से होती है। अगर ये डिक्रीज होगा तो बेबी के दिमाग की ग्रोथ जो होगी वो बहुत कम होगी। इस वजह से आपको अगर इनमें से कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर का विजिट लाजमी करिएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपने कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। प्रेगनेंसी होने के बाद कौन कौन सी चीजों को समझना है, कौन कौन से एहतियात करने हैं। एक तो यह है, अगर आपकी प्रेगनेंसी जाया होने का
रिस्क रहता है, पहले भी आपकी ऐसी हिस्ट्री है, तो आप अपने रिलेशनशिप को बंद कर दें। अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आप सेकंड या थर्ड महीने के अंदर ये प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि ये आपका जो बेबी होता है ये बहुत ज्यादा अच्छी तह के अंदर होता है और आपका जो रिलेशन होता है अगर वो आप बनाते भी हो उसमें कोई खतरा नहीं होता। नंबर सेकंड पे है खवातीन का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो क्या करती हैं, वो अपने डॉक्टर के पास नहीं जाती। पहली तो बात ये है कि जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो कहती हैं 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगी, तो ये चीज गलत है। आपका जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आए तो फौरन अपने डॉक्टर का विजिट करिएगा, उनसे कुछ विटामिन और मिनरल लीजिएगा जो आपके हमल को महफूज कर लें। और आपने सर नहीं धोना, उसके ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं। और जो हमारी सब्सक्राइबर ने वो पानी इस्तेमाल किया था क्लो वाटर का, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो वो भी आपको आई बटन में अभी ऊपर नजर आ रही होगी। उसके अलावा अगर आपका हमल हो जाता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप हैवी एक्सरसाइज ना करें या भारी सामान वगैरह ना उठाएं। मोस्टली मैंने वीडियोस में देखा है लोग कह रहे होते हैं कि भारी सामान उठाने से कुछ भी नहीं होता। जब आपका नया नया हमल हुआ होता है, आपकी यूट्राइन लाइनिंग जो होती है यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, उसके अंदर बच्चा चिपका होता है, लेकिन आपके सामान उठाने या ऊपर सीढ़ियों के चढ़ने या आपके लंबा सफर करने, इस वजह से आपके साथ आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो फेलियर की तरफ जा सकती है और आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आपने ये चीज जो है वो लाजमी अपने जहन में रखनी है। फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा हाइप है कि पपीता खाने से हमल जाया हो जाता है, लेकिन अगर पपीता पक्का है तो कोई मसला नहीं। अगर ये पपीता कच्चा है तो आप मत खाइएगा, क्योंकि कच्चे पपीता से हमल जाया हो सकता है। तो उम्मीद मैं यही करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करेगा और अपनी राय का इज़हार भी लाजमी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।